नमस्कार दोस्तों, बीके लाइव ट्रेड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में जो पिछली हमारी जो 2 मिनट स्ट्रेटेजी की जो सीरीज़ 1 थी, अब ये हमारा सीरीज़ नंबर 2 होगा। और बैक में मैंने जो कॉन्सेप्ट जहाँ पर छोड़ा था, अब उसके एबव का हमें कॉन्सेप्ट किस प्रकार से है, उसके बारे में हम आज बात और डिस्कस करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में शेयर करना ना भूलिएगा। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो एक्यूरेसी मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये 2 मिनट की सीरीज़ की जितनी भी वीडियो मैं लगातार आपको दे रहा हूँ, उसको आप अगर ठीक ढंग से ऑब्ज़र्व करेंगे और मेरे बताए हुए गाइडेंस के हिसाब से यदि आप डेली के डेली, चाहे निफ्टी में, चाहे बैंक निफ्टी में, आप दोनों में उसको निरंतर आप खुद से ऑब्जर्व करेंगे कि किस प्रकार से चार्ट बना, किस प्रकार से वहाँ पे कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, किस प्रकार से वहाँ पे ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो आपकी एक्यूरेसी 70 से 80 प्लस हो जाएगी। आप देख लीजिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, उसके बाद मुझे इस चीज़ पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो देखिए, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ तक इस प्राइस के आसपास मैंने कॉन्सेप्ट को आपको यहाँ पर मूव किया था। अब देखिए और आगे क्या सिनेरियो होते हैं, देखिए कुछ उसमें आपको और भी कुछ समझने को मिलेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करके छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस ओपन हुआ और 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज के अबव में आया। उसके बाद आप देख सकते हैं 200 के अबव में हमें ये होल्ड भी करता हुआ नजर आया। तो अब आपको ये लग रहा होगा कि मैंने तो बताया कि 200 डेज मूविंग एवरेज के अबव में हमें बाइंग करना चाहिए। और 8 से 10 मिनट की मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा सिनेरियो मैच होता है। लेकिन वेट कीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ध्यान से रखना है। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, नीचे से प्राइस, देखिए पहले अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं, पहले अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूं। पहले यदि हम प्राइस की बात करें तो ये हमें 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही हमें प्राइस निरंतर दिखता हुआ नजर आया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद इस प्रकार से इसने बाउंस बैक दिया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर ये प्राइस हमें ब्रेकआउट तो दे रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो 200 डेज मूविंग एवरेज तो हमें 2150 के नीचे मिलना चाहिए ना। लेकिन 200 डेज मूविंग एवरेज तो इन दोनों के एबव में है, तो ऐसे ट्रेड जोन्स में हमें ट्रेड तो लेना ही नहीं चाहिए। ऐसे कॉन्सेप्ट में हमें लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, कि हमें तीनों मूविंग एवरेज के एबव में हमारा, देखिए ट्रेडिंग का रूल्स है, इस रूल्स को आपको फॉलो ही करना होगा। हमारे जो तीनों ट्रेडिंग, जो भी 21 डेज मूविंग एवरेज है, जो 50 डेज मूविंग एवरेज है और 200, यानी कि हमें जो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए वो तीनों को तीनों एबव में होना चाहिए। यानी कि यदि तीनों के तीनों एबव में नहीं है तो हम ट्रेड में एंटर होने का हमारा कोई भी लॉजिक या मतलब नहीं बनता है। हमें तीनों एबव में चाहिए। या फिर अगर मैं बात करूं, ये जो आप दूरी देख रहे हैं, ये दूरी हमें कम दिखती हुई नजर आए। अगर मान लीजिए या नीचे ही है, लेकिन ये दूरी जो है ये 50 है, या जैसे 200 डेज मूविंग एवरेज है, ये 50 है। और आपको मैं दूसरी जो बता दूं, ये वाला आप जो देख रहे हैं 20 डेज मूविंग एवरेज, ये सब हमें मतलब इस प्रकार से होना चाहिए, मतलब ज़्यादा दूरी नहीं हो, इतने के आसपास हो। उसके बाद अगर इस प्रकार से प्राइस बनाता है, फिर 200 जो डेज मूविंग एवरेज उसको ब्रेक करता है, 8 से 10 मिनट होल्ड करता है, तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इस चीज़ को आपको पूरा का प्रॉपर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस इस प्रकार से बाउंस लिया है, यहाँ पर आया। देखिए यहाँ पर हमें किस प्रकार से बायर्स को, मतलब देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इसको जो है बाइंग तो किया, लेकिन वापस क्या कर रहे हैं, कितना तगड़ा पंप किए हैं कि उसके बाद डायरेक्ट प्राइस हमें नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार से होल्ड करता हुआ नजर आया। और जिस प्रकार का मैंने आपको सिनेरियो बनाया कि इस तीनों के तीनों जो प्राइस मूवमेंट है वो लगभग काफी हद तक पास में आ जाए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों के तीनों जो प्राइस की स्ट्रक्चर्स हैं, वो हमें पूरे के पूरे सेंटिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो ये हमें यहाँ पर इस जगह पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें पास में ही नजर आता हुआ नजर आ देख रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे कि तो 21 डेज में 50 डेज मूविंग एवरेज को अब में क्रॉस कर चुका है। उसके बाद यहाँ से 8 से 10 मिनट क्रॉस ओवर हो, तो आप देख सकते हैं कि ये 21 डेज जो
देख रहे हैं काफ़ी हद तक अगर मैं बात करूँ तो ये आस-पास आ चुके हैं। ट्रेड मेंटर हमें एक कॉन्सेप्ट मिलता है और अब बैक की भी कॉन्सेप्ट का आपको फिर से एनालिसिस करा देता हूँ कि किस प्रकार से फेक आउट में आपको फँसना नहीं है। तो देखिए बैक की अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को आप देख सकते हैं किस प्रकार से जा रहा है और ये किस प्रकार से बन रहा है। सिनेरियो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कितना बड़ा गैप के बाद ये फ़िल अप कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर 50 डेज़ मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस कर दिया यहीं पर और 50 डेज़ मूविंग एवरेज की गैप की आपको बात करें तो बहुत बड़ा गैप दिखता है। और प्राइस को आप देखते हैं निरंतर इस प्रकार का प्राइस में तो आपको बिल्कुल एंटर होना ही नहीं है। प्राइस देखिए जब हमारा प्राइस स्लो मूवमेंट में एक अच्छे स्तर से होल्ड करता हुआ एबव में बनता हुआ नज़र आए, तो ही हमें उस कॉन्सेप्ट में हमारे जो ये फुलफ़िल कॉन्सेप्ट है उसमें वो क्लैरिटी आएगी और तो ही हमें उसमें ट्रेड में एंटर होना चाहिए, ठीक है? और देखिए इस प्रकार कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से अब देखिए सेलिंग मूवमेंट पहले भी था, इस प्रकार से ये पैटर्न बनाया देखिए यहाँ पर 200 के नीचे अबव में आया है। 50 डेज़ मूविंग एवरेज के देखिए यहाँ पर निरंतर क्लोजिंग दिया है। इस प्रकार के ट्रेड ज़ोन से आपको बचना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखिए और हम आगे जाएँगे और फिर से हम एक डेटा एनालिसिस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस दिन की बात करें तो मार्केट निरंतर हमें एक अच्छा खासा लेवल से नीचे ही डाउन साइड में देखने को मिला और ये आप देख सकते हैं कि ट्रेंड तो नीचे है और यहाँ पर अगर मैं बात सुपर ट्रेंड की बात करूँ, सुपर ट्रेंड हमें डायरेक्ट नीचे की तरफ की नेगेटिविटी का ऑब्जर्वेशन दे रहा है, ठीक है? अब ये नेगेटिविटी का ऑब्जर्वेशन दे रहा है तो आप देख सकते हैं 2 मिनट का फर्स्ट कैंडल की मैं बात करूँ तो पहली बात तो इतना बड़ा गैप डाउन हो गया तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना चाहिए। यदि आप नए बिगिनर्स हैं तो आपको तो ज़्यादा गैप पे गो डाउन पर आपको देखना चाहिए, समझना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। आप देख सकते हैं प्राइस नीचे गया उसके बाद एक अप लगाने की कोशिश किया है और यहीं से हमें प्राइस वापस से नीचे आया और इस प्रकार का देखिए गैप डाउन, गैप अप में यही सिनेरियो आप हमेशा बिठा के रखिए। इसके ऊपर मैं अलग से आपको एक लंबी वीडियो बना के दूँगा। आपको इतनी बेहतर से समझ में आएगा ना कि आप भी एकदम समझ लीजिए उसमें भी आपको 70 से 80% एक्यूरेसी इस ट्रेड सेटअप के साथ की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ी देर के लिए आपको समझने की कोशिश है। तो आप देख लिए कि यहाँ पर ट्रेंड 2 मिनट के चार्ट पैटर्न में नीचे आया, उसके बाद यहाँ पर आप लेने की कोशिश किया, वहाँ पे प्राइस ने रिएक्शन लिया और जैसे ही ये 2 मिनट फर्स्ट कैंडल के नीचे वापस से अगर हमें ये होल्ड करता हुआ नज़र आता है, जैसे ही जाता नज़र तो हम ट्रेड में एंटर हो जाएँगे, तो हमें एक देखिए यहाँ पर धीरे-धीरे ही सही लेकिन हमें एक मूवमेंट मिला। धीरे-धीरे का कारण ये है कि यहाँ से यहाँ तक ये देखिए इसके आस-पास खुलता और फिर ब्रेक करता तो एक अच्छी खासी हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती थी। लेकिन यहाँ पर पहले ही इतना बड़ी मूवमेंट ये ऑलरेडी कर चुका है, उसके बाद देखिए इस प्रकार से मूवमेंट तो फिर स्लो-स्लो ही हमें पैटर्न मिलते हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट देख लिए और उसके बाद आप सुनिए तो देखिए अगर मान लो गैप अप हुआ है ऊपर और हमें सुपर ट्रेंड बाइंग मूवमेंट दे रहा है, तो ये जो फर्स्ट 2 मिनट का कैंडल है इसको आपको ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट 2 मिनट कैंडल्स के बाद आपको देखना है कि प्राइस वापस नीचे आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट 2 कैंडल्स को अगर लगातार ब्रेक करके अब में जाता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करना है। लेकिन फर्स्ट 2 मिनट के कैंडल्स के बाद यदि प्राइस होल्ड करता है, हल्का सा अप जाता है, उसके बाद एक डीप लेने की कोशिश करता है, उसके बाद वापस से अगर वो 2 मिनट कैंडल गैप अप में अगर फिर से इस 2 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करता है, हम फिर से एंटर हो जाएँगे तो हमें एक अच्छी खासी फिर से प्रॉफिट मिल जाएगी। नहीं ज़्यादा, तो इतना जो आप देख रहे हैं, जहाँ पर आप एंटर हुए हैं और पिछले हाई और लो को मार्क कर लीजिए, इतना बड़ा आपको मूव मिलना तय है, ठीक है? इस ची कॉन्सेप्ट को भी आप लिख लीजिए, समझ लीजिए, किस प्रकार से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 मिनट का ही आपको देखिए, आपको डेली वाइज़ पे इनकम चाहिए और आपको जो है एक एक्यूरेसी में आना है, पर मंथ में हमें प्रॉफिटेबिलिटी में रहनी है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गैप डाउन में आपको मैंने बताया 2 मिनट की कैंडल इस प्रकार से है, उसके बाद ये और लो लगाने के बाद ये अप लाने की कोशिश करती है, लेकिन जहाँ से उसे रिजेक्शन मिलता है, ठीक है? उसके बाद ये वापस आती है, मान ली इस लो को ब्रेक करती है, तो हमें उस कॉन्सेप्ट में वहाँ पर ट्रेड ले लेना होता है, पहला नंबर। और सेकंड नंबर के बाद अगर प्राइस अबव में है, ऊपर ओपन हो रही है, ये फर्स्ट 2 मिनट की कैंडल है, उसके बाद आप अगर उसी 2 मिनट को ओपन करके एकदम फिर से लगातार अप मूव ले रहा है, तो उस कैंडल को आप छोड़ दीजिए, वहाँ पर नहीं। लेकिन फर्स्ट 2 मिनट कैंडल्स के बाद हल्का-सा हाई आता है, उसके बाद हमें वापस से प्राइस नीचे आता हुआ नज़र आता है। फिर यहाँ पे सपोर्ट बेस बना रहा है, उसके बाद वापस से यदि इस हाई को ब्रेक करता है, तो आप फिर से एंटर होइए। आपको डेफ़िनेटली ऐसे भी ट्रेड्स में आप 10 में से 80% मतलब 100 ट्रेड आप करते हैं, तो आपको 70 प्लस
ऐसे ट्रेड में आपको 70 प्लस की एक्यूरेसी मिलेगी। मान लीजिए देखिए ये 2 मिनट कैंडल स्टिक मैंने बनाया हुआ देख रहे हैं आप। उसके बाद अगर लगातार जैसे गैप अप खुल गया, मान लीजिए प्राइस इसके आस-पास क्लोजिंग दिया हुआ है, और आपको गैप अप मिलता हुआ नज़र आ रहा है और ये फर्स्ट 2 मिनट का कैंडल उसने बनाया हुआ है। उसके बाद अगर लगा धड़ल्ले मतलब इस हाई को ब्रेक करने के बाद अगर प्राइस लगातार देखिए इस प्रकार से अगर फिर से एक अप मूव लेता है, तो छोड़ दीजिए, वहाँ पर हमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि और अबव में जाने के बाद वो नीचे ही आएगा या फिर एक साइडवेज मूवमेंट, यानी कि एक धीरे-धीरे की मूवमेंट्स, मतलब उसके अबव में और जा सकता है। उसके बाद इसके बाद यहाँ पर धीरे-धीरे होल्ड करता हुआ ही प्राइस बढ़ेगा। आपको कुछ मतलब नहीं निकलेगा, आपका सिर्फ़ टाइम डीके होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको रेड वाला मैं बता क्लियर कर देता हूँ, रेड वाले में आपको कैसे करना है। देखिए मान लीजिए प्राइस इस प्रकार से, देखिए पैटर्न आपको मैं दिखाई दिया हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अगर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका समझ लीजिए 2 मिनट कैंडल्स बन गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक, अब मैं ग्रीन ले लेता हूँ। जिस प्रकार से देखिए यहाँ से नीचे आया है, नीचे से आने के बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का प्राइस मूवमेंट बनाया है। उसके बाद अगर आप डिफाइन करें तो इसके नीचे आपको वीक नज़र आ रही है, इस प्रकार की वीक नज़र आए। उसके बाद आपको देखिए दूसरा फिर से मैं डिफाइन करूँ तो देखिए इस प्रकार से आपको एक बुलिश मान लीजिए इस प्रकार से जो है आपको एक बुलिश सिनेरियो मिलता है, थोड़ा-सा इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए आप इसको मैं ले लेता हूँ, उसके बाद देखिए ग्रीन कलर ले लेता हूँ, उसके बाद देखिए इस प्रकार से मान लीजिए मूवमेंट मिल रहा है आपको, इस प्रकार से, आप देख सकते हैं? इस प्रकार से मूवमेंट्स आपको मिल गई 2 मिनट में। तो आप वेट करेंगे, कब तक वेट करेंगे? हाँ, प्राइस भले नीचे खुला है, ठीक है? प्राइस भले नीचे खुला है, इस चीज़ कॉन्सेप्ट को आपको यूज़ करना होगा। प्राइस भले नीचे खुला है, लेकिन एक 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 लेवल्स के पास आने, क्योंकि देखिए इतना गैप डाउन हो चुका है। शायद प्राइस यहाँ से खुलने के बाद वापस अगर इस हाई को ब्रेक करता है, तो वापस से हमें यहीं पे आता हुआ ये नज़र आता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्राइस बेस बना, और जैसे ही आप ये हाई को आप देखिए, ये हाई को जैसे ही ब्रेक करेगा, आप ट्रेड में एंटर हो जाएँगे। ट्रेड में एंटर होने के बाद कम से कम जितना आपको ये कॉन्सेप्ट आपको नज़र आ रहा है ना इतना बड़ा, इतने के अबव में आपको जाता हुआ ही नज़र आएगा, या फिर इससे थोड़ा-सा हम अगर कम करें तो हमें 70% जो है इसका जो ये ट्रेड का चाल है, हमारा फर्स्ट टारगेट तो 70% का हो ही जाएगा। और 100% अगर आप वेट करते हैं तो आपको 100% मतलब इतना एक्यूरेसी मिलने की भी 70 प्लस तो आपको जो है ऐसे ट्रेड में एक्यूरेसी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। दूसरी थिंग की बात करते हैं। दूसरी थिंकिंग ये होगी हमारी कि मान लीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए यहाँ के आस-पास जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको वीकनेस देखने को मिले, तो इसी प्रकार से अगर वीकनेस देखने को मिलती है और वापस से ये जो आपका एरिया है, ये ब्रेक होता है और हमें वापस से इस प्रकार की कैंडल बनती हुई नज़र आती है, तो हमें फिर यहाँ पर सेल में ट्रेड एंटर होना है। सेल में एंटर होने के बाद हमें फिर से यही जो आपकी एक्यूरेसी है, इतनी एक्यूरेसी अगर आप फर्स्ट टारगेट रखते हैं, तो आपको फिर से नीचे साइड की अगर मैं बात करूँ, कितनी एक्यूरेसी आपको नीचे साइड फिर से मिल जाएगी, इतना आप अभी टारगेट आप रख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? तो देखिए सिनेरियो ओवरऑल मैंने बताया ना, हमारा पूरा कांसेप्ट में मैच होना चाहिए, किस प्रकार से 200 जैसी मैं सिनेरियो बता रहा हूँ उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब तक ये 200 बाइंग में नहीं होगा तो हम बाइंग में नहीं जाएँगे। 200 हमारा सबसे नीचे होना चाहिए, यहाँ पर सेलिंग है तो 200 सबसे अबव में है, 50 उसके नीचे है और 21 उसके नीचे है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, बिना इसके ध्यान के आपको काम नहीं करना है। आप अगर नए हैं, आप इस सिर्फ़ आप इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आप ट्रेड कीजिए, फिर आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएँगे सर आप एकदम ईज़ी सेटअप बनाए हैं, कोई थिंकिंग नहीं, कुछ न्यूज़ बेस्ड कुछ भी न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, और सिर्फ़ थोड़ा-सा आपको क्या है कि डाउ फीचर्स वगैरह हो गए, डाउ जोन्स हो गए, क्या हो रहा है वहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ी-सी आप क्लियर कर लीजिए। 1 दिन पहले हल्का-सा नॉलेज आप डॉलर इंडेक्स का रख लीजिए, क्रूड ऑयल्स का रख लीजिए। उससे क्या होता है कि प्राइस में एक स्ट्रक्चर समझने को मिलता है, और उससे क्या है आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं। जैसे कि अगर सेंटीमेंट वर्ल्ड का क्रूड ऑयल का बेकार है या फिर डॉलर इंडेक्स में लगातार बढ़त देखने को मिली, तो हमें ये पता चल जाता है कि अगर ट्रेड में हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिलती है, और इस प्रकार का देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस प्रकार का अगर कॉन्सेप्ट हमें बनता हुआ नज़र आता है, देख रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार का हमें कॉन्सेप्ट बनता हुआ नज़र आता है, तो उस चीज़ में क्या होता है कि हमें 1 से 2 या 3 का भी टारगेट हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अगर आपको कैच करना है, तो डाउ जोन्स के ऊपर भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। और दूसरा डॉलर इंडेक्स के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। हमारा जो डॉलर और यूएसडी आईएनआर है जो है, उसके बीच की मतलब कितनी अच्छी उसमें गिरावट है या बढ़त है, इस चीज़ को आपको कंबाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने जो चैप्टर आपको समझाने की कोशिश की आपको समझ में आया होगी। तो मिलता हूँ इसी तरह के फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय